हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर एनसीईआरटी। आज हम करेंगे क्लास 8th के साइंस की बुक का चैप्टर 8 का पार्ट 5। लेट्स स्टार्ट। चैनल में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैप्टर 8 एनसीईआरटी। अब हम आ रहे हैं कौन से टॉपिक पर बेटा? 8.3.2 कंपाउंड्स। क्या बेटा? कंपाउंड्स। वाई कैन नॉट वी सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर बाय फिजिकल मीन्स? वाटर किससे मिलके बना हुआ होता है बेटा? H2O। किससे बेटा? दो हाइड्रोजन होते हैं और क्या बेटा? एक वाटर होता है। ठीक है, तो इस वाटर में से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्यों नहीं अलग कर पाते? क्या रीजन होता है बेटा? फिजिकल मीन्स से, यानी कि फिजिकल प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन से, या हाथों की हेल्प से, या इवेपोरेशन से क्यों नहीं अलग कर पाते? इन वाटर, वाटर के अंदर द पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर सो टाइटली अटैच। क्या है बेटा? दोनों आपस में क्या होते हैं? अटैच, टाइटली अटैच, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। डेट इज जनरली इम्पॉसिबल, तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है टू सेपरेट देम अपार्ट, उनको अलग अलग करना यूजिंग फिजिकल मेथड। इस वजह से उनको अलग अलग करना हमारे लिए क्या होता है? मुश्किल होता है। डेट इज वाई, इसी वजह से वाटर इज अ कंपाउंड। वाटर को हम क्या बोलते हैं बेटा? H2O को कंपाउंड। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कंपाउंड कैसे बनते हैं बेटा? व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म समथिंग एंटायरली न्यू। मतलब क्या है बेटा? कंपाउंड्स तब बनते हैं जब हम डिफरेंट्स एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, तो क्या बनाता है वो? एंटायरली न्यू सब्सटेंस बनाता है, बिल्कुल नया। यहाँ हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करके क्या बनाया? वाटर कंपाउंड बनाया ना, जो बिल्कुल नया है। और जो इनकी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वो अलग है, ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है वो अलग है, और जो ये कंपाउंड बना है इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों जिनसे मिलके ये बना है ना उससे अलग है, यानी कि तीनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? एक दूसरे से अलग होगी। गॉट इट? तो कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन करने से बनते हैं, और फिक्स्ड रेशियो, यानी कि दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा तभी वाटर बनेगा। अगर यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन लेता ना, मैं मान लो एक हाइड्रोजन ले लिया मैंने और एक ऑक्सीजन, क्या अभी वाटर बन जाएगा? नहीं, मेरे को दो ही क्या चाहिए? हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तब जाके वाटर का कंपाउंड बनेगा। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट, जो प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड्स की यानी कि H2O की, आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एलिमेंट। उनसे, किनसे? जिन एलिमेंट से मिलके वो बना है। एलिमेंट फॉर्मिंग दैट कंपाउंड, जो एलिमेंट्स उस कंपाउंड को बना रहे हैं ना, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? उनसे अलग, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं, लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टी है ना वो इन दोनों से क्या होगी? अलग होगी। गॉट इट? नाउ मूव ऑन फर्दर। द The constituent elements of a compound can be separated by any physical method। और जो एलिमेंट होते हैं, जैसे वाटर में H2O में क्या है? हाइड्रोजन है और क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। इनको हम फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते। फ्रॉम एक्टिविटी 8.3 में हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी पास करके, वी फाइंड दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट, कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दो अलग अलग एलिमेंट से मिलके बने हुए होते हैं। किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कंबाइंड केमिकली, और ये दोनों क्या है? आपस में केमिकली कंबाइंड, जुड़े हुए होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो में, यानी कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन केमिकली मिलकर एक दूसरे से जुड़कर क्या बनाते हैं? H2O कंपाउंड बनाते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन की क्या रेशियो होगी? कितने होंगे हाइड्रोजन? 2 होंगे। और ऑक्सीजन कितने होंगे बेटा? 1 रेशियो में। तो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन क्या होगी बेटा? 2:1 होगी। गॉट इट? टू बी फाउंड 2:1, तभी तो H2O बनेगा, यानी कि दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन 1। आर कॉमन साल्ट एंड शुगर एलिमेंट्स, क्या कॉमन साल्ट और जो शुगर है वो भी क्या है बेटा? एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स है? आइए जानते हैं, लेट अस फाइंड आउट। सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है, सोडियम क्या है बेटा? एक सॉफ्ट मेटल है। वहीं क्लोरीन का एक हैजर्डियस गैस है, यानी कि जहरीली गैस है, या कह सकते हैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही खराब गैस है। कंबाइन, दोनों मिलके क्या होते हैं? आपस में कंबाइन होते हैं बेटा। कंबाइन होने के बाद क्या करते हैं? ये कंबाइन होके क्या बनाते हैं बेटा? ये कॉमन साल्ट क्या बनाते हैं बेटा? कंबाइन होने के बाद
कंबाइन टू फॉर्म हार्मलेस, एक हार्मलेस चीज बनाते हैं। एक मेटल है और एक जहरीली चीज है, या कह सकते हैं हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है। ये दोनों कंबाइन करके एक ऐसी हार्मलेस जो हमें हार्म ना करे, और टेस्ट इनहेंसिंग, जो टेस्ट को क्या कर दे, खाने के टेस्ट को बढ़ाती है, सब्सटेंस बनाते हैं दोनों मिलकर। डेट इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ, जो हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल होता है। दिस सब्सटेंस इज नोन एज सोडियम क्लोराइड। इस सब्सटेंस को क्या कहते हैं हम, सोडियम, यानी कि NaCl। इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, या इसको बोला जाता है क्या बेटा, कॉमन साल्ट। इसको क्या बोला जाता है, कॉमन साल्ट, साल्ट। ठीक है, यही होता है हमारे क्या, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। गॉट इट, ये होता है हमारा सोडियम क्लोराइड। गॉट इट। इज मेड अप ऑफ पार्टिकल ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। और ये किस रेशियो में, देखो Na एक ही है, Cl भी कितने हैं बेटा, एक ही है, तो ये किस में होता है बेटा, Na और Cl का रेशियो क्या होता है यहाँ बेटा, 1:1 ही होता है। गॉट इट, in 1:1। वी लर्न दैट डिजोल्व सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट। भाई अगर पानी के अंदर हमने डिजोल्व कर दिया ना नमक, तो उस नमक को दोबारा हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, मे बी सेपरेटेड, उसमें से नमक को दोबारा पानी में घुलने के बाद भी नमक दोबारा मिल सकता है। किससे, वाटर से, बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। यानी कि अगर हम इवेपोरेशन करवा देंगे ना, इवेपोरेशन के प्रोसेस से क्या होगा, हमें दोबारा क्या मिल जाएगा बेटा, कॉमन साल्ट मिल जाएगा। कैसे, पानी ऊपर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। इससे हमें दोबारा क्या मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड, यानी कि कॉमन साल्ट मिल सकता है। तो हम बोल सकते हैं फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन से हमें दोबारा क्या मिल सकता है बेटा, कॉमन साल्ट या सोडियम क्लोराइड मिल सकता है। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट सोडियम क्लोराइड इनटू इट्स एलिमेंट बाय फिजिकल प्रोसेस। लेकिन अब सोडियम क्लोराइड के जो एलिमेंट है, यानी कि सोडियम और क्लोराइड, क्या इसको फिजिकल प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस मतलब हाथ से, या फिल्ट्रेशन से, या और इवेपोरेशन से बोल सकते हो, क्या अलग कर सकते हो, नहीं। इवेपोरेशन से हम कॉमन साल्ट को, इस पूरे को अलग कर सकते हैं, NaCl को। लेकिन Na और Cl को अलग करना हमें, तो ये नहीं, हम फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते। हम NaCl को अलग कर सकते हैं पूरे को, लेकिन Na को नहीं और Cl को नहीं अलग अलग कर सकते। किससे बेटा, फिजिकल प्रोसेस से। लेट अस नाउ एक्सप्लोर, आइए देखते हैं, इफ वी कैन सेपरेट एलिमेंट इन शुगर, क्या शुगर में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको फिजिकल मेथड से क्या हम अलग अलग कर सकते हैं। लेट अस एक्सपेरिमेंट, आइए करते हैं। दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर। ये टीचर की प्रेजेंस में एक्टिविटी आप लोगों को करनी है। पुट अ टीस्पून ऑफ शुगर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब है बेटा, टेस्ट ट्यूब की तरह होती है। इसमें क्या रखना है आपको, एक चम्मच क्या रखना है बेटा, शुगर रखना है इसमें। हीट इट जेंटली, और धीरे धीरे इसको गर्म करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्व होगा, एज यू हीट द शुगर, जैसे ही आप शुगर को हीट करोगे, इट टर्न्स ब्राउन। ये कैसा कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ब्राउन, ब्राउन कलर में कन्वर्ट होगा स्टार्टिंग में। लेटर इट बिगेन टू चार, और फिर उसके बाद किस में कन्वर्ट होगा बेटा, चार। चार का मतलब क्या है, टर्न ब्लैकिश, ब्लैक कलर में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो इसके अंदर शुगर थी। ऐसे इस तरीके से जो यहाँ पे दिखाई हुई है ना, हीट करने पर, यू विल फाइंड स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इनसाइड द बॉइलिंग ट्यूब। आपको दिखेगा थोड़ी थोड़े क्या बेटा, वाटर ड्रॉपलेट्स, यहाँ वाटर ड्रॉपलेट साइड में, नियर इट्स ओपन एंड, कहाँ पर, यहाँ ओपन, जहाँ पे ये बॉइलिंग ट्यूब ओपन है ना, खुली हुई है, यहाँ पे वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। वेयर डिड दिस वाटर कम फ्रॉम, ये वाटर आया कहाँ से, वाज इट इन दी ड्राई शुगर, क्या ये सूखी, जो सूखा हुआ चीनी वगैरह आपने ली थी, क्या उसमें से आया है ये, यार वो तो सूखी थी, उसमें तो पानी कहाँ से आया है फिर। ठीक है, और डिड इट कम बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, क्या ये जो पानी आया है यहाँ इसकी ओपनिंग के पास, क्या ये एयर कंडेंस होके, भैया मैंने आपको बताया था एयर के अंदर भी क्या होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, वो कंडेंस होके या तो बारिश के रूप में आ जाते हैं, या जब उसको क्या करते हैं, हीट वगैरह मिलती है या फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स इस ओपनिंग के ऊपर आई है, क्या ये एयर में से आई है। आइए इसका आंसर ढूंढते हैं। सिंस वी आर हीटिंग द ट्यूब, भाई अभी हमने क्या किया है, खाली ट्यूब को हीट किया है, एयर को हीट तो नहीं किया ना हमने। द वाटर मस्ट हैव कम फ्रॉम द ड्राई शुगर, तो हम बोल सकते हैं कि ये चीनी, ये जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है जो ओपनिंग पे आई हुई है इसकी बॉइलिंग ट्यूब के, ये कहाँ से आई है बेटा, इस चीनी को गर्म करने से, चीनी में से ही आई है। गॉट इट। कैन यू प्रेडिक्ट, क्या अब
आप प्रिडिक्ट कर सकते हो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, पीछे का क्या रहा होगा? भाई शुगर को गर्म करने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स तो इसने दे दी, पीछे ये ब्लैकिश ये रह गया, 4 रह गया। तो क्या है पीछे बेटा? चारकोल, कार्बन पीछे रहा है। कार्बन इज लेफ्ट बिहाइंड इन दी बॉइलिंग ट्यूब। पीछे क्या बच गया बेटा? कार्बन बच गया। क्या बच गया? शुगर को हीट करने के बाद कार्बन बच गया और इसके ओपनिंग पे क्या वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो गए। गॉट इट? इससे क्या पता लगता है कि शुगर के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है। और वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कौन कौन से एलिमेंट? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यू कैन स्कूप इट इन अ वॉच ग्लास। अब आप इसको, जो कार्बन है ना, इसको एक वॉच ग्लास, क्या होता है बेटा? ग्लास, एक सर्कल टाइप, सर्कुलर शेप में होता है, ग्लास टाइप का। ठीक है, इसमें हमें क्या निकाल लेना है? ये चारकोल को निकाल लेना है। एंड एक्सप्लोर इफ इट बर्न लाइक कोल। और इसको देखना है क्या ये कोयले की तरह, कोल मतलब कोयले की तरह जलता है। आइए इसका आंसर ढूंढते हैं। सुगर डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। सुगर क्या होता है बेटा? डिकम्पोज होता है जब हम उसको हीट करते हैं। एंड गिव कार्बन एंड वाटर। भाई ब्लैक कलर का क्या दिया उसने शुगर को हीट करने के बाद? ये बचा था भाई, चारकोल दिया या कार्बन बोल सकते हैं। और वाटर भी तो दिया था उसने बॉइलिंग ट्यूब की ओपनिंग पे। तो शुगर को जब क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो वो किस में डिकम्पोज होता है बेटा? कार्बन में और वाटर में। एज यू नो वाटर कंसिस्ट ऑफ, और आप लोग जानते हो वाटर किस चीज से मिलके बना है बेटा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर किस चीज से बना है? H2O। वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। आप लोगों को पता है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है। हैंस शुगर कैन नॉट बी एन एलिमेंट। तो हम कह सकते हैं शुगर क्या नहीं है? एलिमेंट तो है नहीं। शुगर क्या नहीं है? क्योंकि भाई देखो, वाटर से प्लस में कार्बन मिलके बना रहे हैं ना शुगर। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, तीन एलिमेंट से मिलके क्या बनता है? शुगर बनता है। इट मे बी स्टेटेड एज शुगर इज अ केमिकल कंपाउंड। तो हम कह सकते हैं ना शुगर भी क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है, क्योंकि एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बन रहा है। हाइड्रोजन मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, कार्बन मिलके क्या बना रही है? शुगर। और इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, कार्बन की प्रॉपर्टी अलग है। और ये तीनों मिलके जो शुगर बनाने लग रही है, शुगर बनाने लग रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी इन तीनों से अलग है। यही तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है, कि जिन एलिमेंट से मिलके वो बनता है ना, वो क्या, उन एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है। यही तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। कंसिस्ट ऑफ, तो हम कह सकते हैं जो शुगर का कंपाउंड है, किन किन एलिमेंट से मिलके बना है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट कंपाउंड। आइए थोड़ा और पढ़ते हैं। किसके बारे में बेटा? कंपाउंड्स के बारे में। लेट अस एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेशन एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी मस्ट बी अंडर द डेमोस्ट्रेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर्स। टीचर की प्रेजेंस में हमें ये एक्टिविटी करनी है। इट मे बी परफॉर्म्ड इन फ्यूम हुड। फ्यूम हुड का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा चैम्बर जहाँ से धुआं क्या हो रहा हो? स्मोक पास हो रहा हो। ये ऐसा चैम्बर जहाँ से क्या हो सके? वेंटिलेशन हो रहा है, धुआं बाहर निकल रहा हो। और वेल वेंटिलेटेड, जहाँ पे एयर भी क्या हो बेटा? वेंटिलेशन अच्छा हो, जहाँ पे एयर आसानी से पास हो रही हो, ऐसी जगह हमें ये एक्टिविटी करनी है। डू नॉट इनहेल द गैसेज। और हमें क्या है? इनहेल नहीं करनी, यानी कि अंदर नहीं लेके जानी गैसेज को। गॉट इट? डायरेक्टली अंदर नहीं लेके जाना गैसेज को। टेक 5.6 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स। हमें आयरन फिलिंग्स लेना है बेटा। आयरन फिलिंग्स क्या होते हैं? आयरन फिलिंग्स क्या होते हैं बेटा? स्मॉल पीसीज ऑफ, स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन। ठीक है बेटा, आयरन के छोटे छोटे पीसेज। एंड 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर। और 3.2 ग्राम क्या लेना बेटा? सल्फर पाउडर। सल्फर पाउडर वो होता है जो आजकल दिवाली वगैरह पे नहीं यूज करते हैं लोग, पाउडर टाइप का, उसको क्या बोला जाता है बेटा? सल्फर पाउडर। किसमें लेना है ये दोनों? वॉच ग्लास में। ठीक है। ऑब्जर्व देन केयरफुली, और इनको ध्यान से देखना है। मिक्स देम थोरोली इन अ वॉच ग्लास, और इन दोनों को वॉच ग्लास में आपस में मिला देना है। लेवल द मिक्सचर है सैंपल ए, और इसको क्या नाम देना है? सैंपल ए। ऑब्जर्व इट केयरफुली, ऑब्जर्व करो इसको ध्यान से। इज इज दिस अ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे नमक को पानी में मिला दिया पूरा मिल जाता है, क्या ये भी इसी तरीके से है? क्या पूरा मिल गया? नहीं ना, ये पूरा नहीं मिला। तो ये कैसा मिक्सचर है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। हमें येलो कलर अलग दिख रहा है और ब्लैक कलर अलग दिख रहा है, तो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। कैन यू स्टिल ऑब्जर्व बोथ आयरन एंड सल्फर?
एज सेपरेट सब्सटेंस। क्या आप लोग यहाँ से आराम से क्या है ऑब्जर्व कर सकते हो, आयरन कहाँ है, सल्फर कहाँ है, दोनों को अलग अलग बता सकते हो ना? हाँ, हम बता सकते हैं, यस भाई बता सकते हैं। ब्लैक कलर का क्या है, आयरन फीलिंग है। येलो कलर का क्या है बेटा, सल्फर है। बता सकते हैं ना, आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं ना। टेक हाफ ऑफ सैंपल ए। अब हमें क्या लेना है, थोड़ा सा क्या ले लेना है, हाफ सैंपल ए, आधा ले लेना है। इन अ चाइना डिश। चाइना डिश क्या होती है बेटा, ऐसे क्रोकरी टाइप की होती है, कटोरी टाइप की। गॉट इट। ये ले लेनी है। इसमें क्या है, आधा सैंपल ए डाल लेना है। चाइना डिश में क्या डाल लेना है, सैंपल ए डाल लेना है। हीट इट विद कंटिन्यूस स्टेयरिंग। और इसको नीचे से हीट करना और स्टेयर घुमाते रहना है इसको, अंटिल अ ब्लैक मास इज फॉर्म, जब तक ऐसे काले कलर का मास नहीं बन जाता। लेट द कंटेंट ऑफ द चाइना डिश कूल। और फिर इसको क्या है, कूल करने के लिए, थोड़ी देर ठंडा रहने के लिए रख देना है। प्लेस दिस ब्लैक मास इन द मोर्टार। और इसको कहाँ रख देना बेटा, मोर्टार पे रख देना। मोर्टार क्या होता है बेटा, एक बाउल शेप वेसल होती है, यानी कि कटोरी की शेप की वेसल होती है, जो हार्ड मटेरियल से बनती है, सिरेमिक वगैरह से, उसमें डाल देना है। गॉट इट। एंड ग्राइंड इट विद द हेल्प ऑफ पेशल। विद द हेल्प ऑफ पेशल। क्या बेटा, पेशल। टी साइलेंट होता है। पेशल क्या होता है बेटा, पेशल क्या होता है बेटा, पेशल होता है मूसल। मूसल नहीं होता जो कूटने के लिए, भाई चटनी वगैरह बनाते हैं तो उसको कूटते वगैरह है, जैसे प्याज वगैरह को कूटते, कभी लहसुन वगैरह को कूटते हैं ना, उसको क्या बोलता है बेटा, मूसल। कूटने के लिए जो यू, उसको, उसकी हेल्प से क्या करना है, इसको ग्राइंड करना है, यानी कि छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर लेना है कूटते हुए। गोट इट। नाउ पुट इट ऑन अनदर वॉच ग्लास। अब इसको ऐसे ये प्रोसेस करने के बाद इसको दूसरे वॉच ग्लास पे जाके क्या कर देना है, रख देना है। एंड लेबल इट एज सैंपल बी। और इसका क्या नाम रख देना बेटा, सैंपल बी। गॉट इट। नाउ यू हैव टू सैंपल। अब आपके पास दो सैंपल हो गए, एक सैंपल ए और सैंपल बी। कंपेयर बोथ द सैंपल ए बी। अब हमें कंपैरिजन करना है सैंपल ए और बी का, स्टेप बाय स्टेप। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और अपनी ऑब्जर्वेशन क्या करनी है बेटा, रिकॉर्ड करनी है। गॉट इट। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कैसे दिखते हैं। कंपेयर सैंपल ए कैसा दिखता है देखने में, सैंपल बी कैसा दिखता है, कलर क्या है इनका, टेक्सचर कैसा है इनका। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, मैग्नेट टेस्ट करना है। इनके पास मैग्नेट लाके देखने हैं कि कौन सी, कौन से सैंपल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। सैंपल ए और सैंपल बी के तरफ लेके जाने हैं वन बाय वन, और ये देखना है हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है। गॉट इट। थर्ड स्टेप में करना है हमें गैस टेस्ट। गैस टेस्ट मतलब इनके अंदर किसी चीज को मिक्स करेंगे और फिर देखेंगे कौन सी गैस इवोल्व हो रही है। फिर उसके पास हम क्या लेके आएंगे, कैंडल लेके आएंगे और देखेंगे क्या चेंज हो रहा है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ए इन अ टेस्ट ट्यूब। हमें क्या करना है बेटा, टेस्ट ट्यूब के अंदर सैंपल ए को ले लेना है। सैंपल ए को ले लिया हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर। एंड एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसके अंदर क्या डाल देना है, कुछ ड्रॉप डालनी है किसकी बेटा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्व होगा, तो क्या ऑब्जर्व होगा हमें, हमें ऑब्जर्व होगा इसमें क्या गैस बनेगी बेटा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। जेंटली स्मेल द इवोल्व गैस बाय वेपिंग इट टुवर्ड्स योर नोज। ऐसे करना है बेटा, थोड़ी दूर रख के टेस्ट ट्यूब को, ऐसे हाथों से उस गैस को अपनी तरफ लाके तब सूंघना है, डायरेक्टली हमें गैस को नहीं सूंघना। गोट इट। इसी तरीके से टेस्ट ट्यूब में सैंपल बी को भी हम रख लेंगे, थोड़ा सा सैंपल बी को रख लेंगे और इसमें भी क्या मिलाएंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे। जेंटली बाय वेफ्टिंग इट towards your nose. Got it? Test the evolved gas by bringing a burning splinter or a lightened candle near the mouth of test tube. अब हमें क्या करना है बेटा, इसके पास लेके आनी है कैंडल्स। ये है सैंपल ए जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, ये है हमारा सैंपल बी जिसमें क्या हुआ था बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज हुई थी। कौन सी गैस रिलीज हुई थी बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस। और इस गैस की खास बात ये होती है, ये इसकी स्मेल पता है कैसी होती है बेटा, इसकी स्मेल होती है रोटन एग, सड़े हुए अंडे में जैसी स्मेल आती है ना, वैसी स्मेल आती है। गॉट इट। नेवर स्मेल एनीथिंग डायरेक्टली। हमें कभी भी किसी चीज को डायरेक्टली स्मेल नहीं करना चाहिए, हो सकता है वो जहरीली हो। गॉट इट।
व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्व हुआ, ये हम करेंगे अभी टेबल में। इन जितने भी क्वेश्चन हैं इन सारे क्वेश्चनों के आंसर हमें इस टेबल में मिल जाएंगे। रिपीट द अबव स्टेप्स विद सैंपल बी एज वेल, हमें जो स्टेप्स सैंपल ए के साथ किए वही स्टेप क्या है सैंपल बी में भी करने, मतलब इस सैंपल बी लेके इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे और उसको क्या करेंगे बेटा, उसको करेंगे फिर में उसमें उसमें देखेंगे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है। Got it? टेबल 8.2 कंपैरिजन ऑफ सैंपल ए और बी, कंपैरिजन करना है। फर्स्ट अपीयरेंस कैसे दिखता है सैंपल ए, कलर कैसा है, येलो एंड ग्रे दिखता है हमें, येलो एंड ग्रे दिख रहा है ना सैंपल ए, देखिए ये रहा सैंपल ए कैसे दिख रहा है बेटा, येलो और ग्रे, ये दिख रहा है ना हमें येलो और ग्रे। वहीं सैंपल बी ब्लैक कलर का दिख रहा है बिल्कुल। गॉट इट? टेक्सचर कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मतलब पूरे अच्छे तरीके से मिले नहीं हुए ना आपस में दोनों। वहीं सैंपल बी कैसे ब्लैक कलर का दिख रहा है और पूरा ब्लैक दिख रहा है यानी कि यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक टेस्ट में इसमें जो आयरन प्रेजेंट है, आयरन फीलिंग प्रेजेंट होती है, वो क्या होती है बेटा, अट्रैक्ट हो जाती है टूवर्ड्स मैग्नेट। वहीं जो सैंपल बी में है वो क्या, उसमें क्या होता है बेटा, इट डज नॉट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट। ये क्या है सैंपल बी, ये मैग्नेट की तरफ, इसके जो एलिमेंट्स है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। अब गैस टेस्ट का क्या रिजल्ट आया, ओडोर, यानी कि स्मेल कैसी आती है, ओडोरलेस होती है, क्योंकि इसमें क्या बनता है बेटा, ये हाइड्रोजन गैस इज रिलीज होती है। और ये ओडोर में कैसी होती है, स्मेल में कैसी होती है, ओडोरलेस होती है, कोई स्मेल नहीं होती। और जब इसको बर्न करते हैं तो बर्न विद पॉप साउंड, जैसे छोटे छोटे बम साउंड करते हैं ना बेटा, वैसे ही इसके पास कैंडल लाने पर ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। इसमें क्या होता है बेटा सैंपल बी में, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। इसकी ओडोर कैसी होती है, रोटन एग स्मेल, यानी कि सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है। और ये जलने पर कैसी होती है बेटा, बर्न विद ब्लू फ्लेम। और किस फ्लेम के साथ जलती है बेटा, ये ब्लू फ्लेम के साथ। यानी कि कैंडल में ज्यादातर फ्लेम कैसे होती है, येलो होती है, लेकिन ये जब गैस जलती है तो कैसे जलती है बेटा, ब्लू फ्लेम के साथ। सम डिस्कशन पॉइंट डिस्कस करने के बाद, डू सैंपल ए एंड बी लुक द सेम, क्या दोनों सैंपल ए और बी एक जैसे दिख रहे हैं, तो आंसर है नो। विच सैंपल एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कौन सा सैंपल है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, भाई सैंपल ए है, उसमें जो आयरन प्रेजेंट है। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ सैंपल ए एंड बी, क्या हम ए और बी दोनों सैंपल के जो कंपोनेंट्स है, जिनसे मिलके, जिन एलिमेंट से मिलके वो बने हैं, उनके सैंपल को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, तो आंसर है ओनली सैंपल ए के क्या है, हम कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। गॉट इट? मैग्नेट को पास लाएंगे इस सैंपल ए में, जब मैग्नेट को पास लाएंगे तो ये ब्लैक कलर के जो है ना आयरन फिलिंग है मैग्नेट पर, ये सारे चिपक जाएंगे और नीचे क्या छोड़ देंगे, खाली सल्फर छोड़ देंगे। तो ओनली सैंपल ए के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। On adding dilute hydrochloric acid, do gases evolve in both sample A and B? जब इसमें हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, क्या दोनों सैंपल में से गैस इवोल्व होती है, तो आंसर है यस। सैंपल ए में से तो हाइड्रोजन गैस, सैंपल बी में से हाइड्रोजन सल्फाइड, तो आंसर है यस। इन बोथ द केसेस डू गैसेस स्मेल द सेम और डिफरेंट, क्या दोनों केसेस में जो गैस इवोल्व होती है दोनों की स्मेल सेम है, तो आंसर है नो, डिफरेंट है। दोनों की गैसेस की स्मेल कैसी है, डिफरेंट है। हमें आल्सो कैटेगराइज द सब्सटेंस यूज इन दिस एक्टिविटी इनटू मिक्सचर, और जो जो सब्सटेंसेस का यहाँ यूज हुआ है उसको हमें कैटेगराइज करके मिक्सचर में लिखना है, कंपाउंड्स में अलग करके लिखना है और एलिमेंट्स में। तो एलिमेंट्स किन का यूज हुआ है, आयरन और सल्फर एलिमेंट का यूज हुआ है। और मिक्सचर क्या बना है बेटा, सैंपल ए, आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को मिला के क्या बनाया, हमारा मिक्सचर बना है। वहीं कंपाउंड क्या बना है इस एक्टिविटी में, कंपाउंड बना है हमारा सैंपल बी, जिसको क्या बोलते हैं हम, आयरन सल्फाइड या FeSB बोलते हैं। ये क्या है, एक कंपाउंड बना है। तो हमने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, मिक्सचर भी बता दिया, यहाँ कंपाउंड भी बता दिया और एलिमेंट भी बता दिया, एलिमेंट्स भी बता दिए क्या क्या थे। गॉट इट? नाउ सैंपल ए, वी कैन से दैट सैंपल ए इज अ मिक्सचर। सैंपल ए क्या है बेटा, एक मिक्सचर है, मिक्सचर है ऑफ टू एलिमेंट, दो एलिमेंट का, आयरन एंड सल्फर का। ये मैंने आपको यहाँ बता ही दिया ऑलरेडी। इट्स कंपोनेंट रिटेन देयर प्रॉपर्टी, इसके कंपोनेंट क्या है बेटा, अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करे हुए रखते हैं। एंड देयर ब्लैक एंड येलो कलर पार्टिकल कैन बी सीन, और हमें क्या दिखता है बेटा, ब्लैक और येलो कलर दिखता है सैंपल ए में।
ऑन ब्रिंगिंग मैग्नेट नियर सैंपल ए, जब हम मैग्नेट को सैंपल ए के पास लेके आते हैं, द आयरन फीलिंग गेट अट्रैक्टेड, तो जो आयरन की फीलिंग है यानी कि आयरन के जो पीसीज है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट, एंड आयरन एंड सल्फर कैन बी सेपरेटेड, तो हम क्या बोल सकते हैं, आयरन और सल्फर को हम सेपरेट कर सकते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट, आपने देखा ऑब्जर्व किया होगा सैंपल ए के अंदर आयरन इन द मिक्सचर रिएक्ट विद, जब आयरन का जो मिक्सचर है वो रिएक्ट करता है, आयरन और सल्फर का मिक्सचर रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वो क्या बनाता है बेटा, आयरन क्लोराइड। आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड क्या होता है बेटा, FeCl2 बनाता है, एंड हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है। और जो ये हाइड्रोजन गैस होती है ये क्या होती है बेटा, ओडोरलेस, ओ कलरलेस, कलरलेस गैस होती है, कोई स्मेल नहीं होती, और बर्न विद पॉप साउंड, और किस साउंड के साथ जलती है ये, पॉप साउंड के साथ। ये रिएक्शन हमें यहाँ गिवन है ऑलरेडी, गॉट इट। सल्फर ऑन द अदर हैंड, वहीं जो सल्फर है दूसरी तरफ इज लेफ्ट एज अ येलो सॉलिड एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। जब हम इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो क्या है, हाइड्रोजन गैस बन के निकल इवोल्व हो जाती है, बाकी नीचे क्या छोड़ती है ये, येलो कलर का सॉलिड छोड़ती है टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो क्या होता है बेटा, सल्फर होता है। दिस शो दैट सल्फर डज नॉट, तो ये हमें क्या बताता है कि सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आयरन रिएक्ट करता है किसके साथ, आयरन तो रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, वहीं जो सल्फर है वो रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ बेटा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, गॉट इट। क्योंकि वो क्या हो जाता है, जो टेस्ट ट्यूब है उसमें नीचे की तरफ बॉटम में क्या है, इकट्ठा हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है, बचा हुआ रह जाता है। आयरन तो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना लेता है और आयरन क्लोराइड बना लेता है, लेकिन जो ये सल्फर है ये बचा हुआ ही रहता है। सैंपल बी, द ब्लैक मास ऑब्टेन इन सैंपल बी, जो सैंपल बी में हमें ये ब्लैक मास ऑब्टेन हुआ है बेटा, इज आयरन सल्फाइड, ये क्या होता है बेटा, आयरन सल्फाइड, FeS होता है आयरन सल्फाइड। वी ऑब्जर्व दैट टेक्सचर एंड कलर आर सेम थ्रू आउट, अब हमें पूरा ये ब्लैक ही दिख रहा है ना, कोई दूसरा सब्सटेंस या एलिमेंट तो नहीं दिखने लग रहा ना, तो इसको क्या कह सकते हैं, टेक्सचर और कलर क्या है, पूरा सेम है, थ्रू आउट पूरा सेम है। इट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग टू एलिमेंट, ये कैसे बनता है बेटा, दो एलिमेंट को हीट करने पर, आयरन और सल्फर को हीट करने पर बना है ये आयरन एंड सल्फर। इट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, वहीं ये क्या है, जब मैग्नेट इसके पास लेके आई जाती है, बना ये आयरन और सल्फर से है, लेकिन देख लो फिर भी मैग्नेट को पास लेके आ रहा है, फिर भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है किसी चीज को भी, या मैग्नेट इसमें से किसी भी चीज को अट्रैक्ट नहीं करने लग रही। द न्यू सब्सटेंस हैज कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, और आयरन और सल्फर से ही बना है, तो आयरन की अलग प्रॉपर्टी होती है Fe की, और सल्फर की अलग प्रॉपर्टी होती है, और जो ये कंपाउंड बना है इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। आयरन तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन जो ये कंपाउंड बना है ये तो अट्रैक्ट नहीं होने लग रहा, तो ये क्या है बेटा, ये न्यू सब्सटेंस हैज कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, एंड आयरन एंड सल्फर कैन नो लॉन्गर बी सेपरेटेड, अब इसमें से आयरन और सल्फर को हम सेपरेट नहीं कर सकते, सैंपल ए में से तो कर सकते थे, इसमें से नहीं कर सकते। हेंस वी कैन से दैट, तो हम बोल सकते हैं कंपाउंड हैज बीन फॉर्म्ड, तो ये क्या बन गया कंपाउंड, मैंने पीछे ही बताया था कंपाउंड ऐसा सब्सटेंस है जिन एलिमेंट से मिलके बनता है ना वो, उसमें से दोबारा हम फिजिकल प्रोसेस से उन एलिमेंट्स को वापस प्राप्त ऑब्टेन नहीं कर सकते। कैन यू एक्सप्लेन नाउ, क्या आप बता सकते हो व्हाई द मैग्नेट हैज नो इफेक्ट ऑन सैंपल बी, कि मैग्नेट का कोई इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है सैंपल बी पे, आइए जानते हैं। आल्सो सैंपल बी आयरन सल्फाइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो सैंपल बी में क्या है आयरन सल्फाइड होता है ना बेटा, रिएक्ट कर जाता है किसके साथ बेटा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और क्या बनाता है आयरन क्लोराइड FeCl2 एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। द गैस इज कलरलेस, ये गैस भी कैसी होती है बेटा, कलरलेस होती है हाइड्रोजन की तरह, एंड हैज अ रोटन एग लाइक ओडोर, और कैसी स्मेल होती है, सड़े हुए अंडे जैसी क्या होती है, इसमें से स्मेल आती है, और ये रिएक्शन आपको यहाँ पर गिवन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, सभी लोग याद कर लेना इसको।
तो आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैप्टर एट एनसीईआरटी। थैंक यू फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।